तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक की। एक ऐसा बदलाव जिसने देश के टैक्स सिस्टम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की। और यकीन मानिए, इसकी कहानी किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये जीएसटी आखिर है क्या। फिर जरा उस पुराने उलझे हुए टैक्स सिस्टम पर नजर डालेंगे जिसे जीएसटी ने आके सुलझाया। इसके बाद हम चलेंगे उस 20 साल लंबे सफर पर जो इसे लागू करने में लगा। और हाँ, ये भी देखेंगे कि जीएसटी आने के बाद बदला क्या क्या और आखिर में इसका सबसे बड़ा सबक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। ये जो एक राष्ट्र एक कर का नारा है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जीएसटी मतलब एक टैक्स, बस। सोचिए पहले क्या होता था, कोई भी सामान या सर्विस खरीदो तो उस पे तरह तरह के टैक्स लग जाते थे। जीएसटी ने क्या किया, उसने इन सारे अलग अलग टैक्सों को हटाकर सबको एक ही छत के नीचे ला दिया। मकसद एकदम साफ, चीजों को आसान बनाना। अब एक मजेदार बात, भले ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था, पर ये आइडिया कोई नया नहीं है। ये एक आजमाया हुआ ग्लोबल सिस्टम है। असल में इसकी शुरुआत तो 1954 में फ्रांस में ही हो गई थी और तब से लेकर आज तक दुनिया के 160 से भी ज्यादा देश, जी हाँ, 160 से ज्यादा देश ऐसा ही कोई ना कोई वैल्यू एडेड टैक्स मॉडल अपना चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि जीएसटी ने आकर आखिर किस चीज को बदला? मतलब वो कौन सा उलझा हुआ सिस्टम था जिसे ठीक करने की इतनी जरूरत पड़ गई? चलिए जरा उस पुराने टैक्स के मायाजाल में झांक कर देखते हैं, क्योंकि उसे समझे बिना जीएसटी की अहमियत समझ नहीं आएगी। सच पूछिए तो जीएसटी से पहले का सिस्टम एक भूल भुलैया से कम नहीं था। केंद्र सरकार अपने टैक्स लगा रही थी, राज्य सरकारें अपने, मतलब इतने सारे टैक्स थे। और सबसे बड़ी दिक्कत थी टैक्स पर टैक्स लगना। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब समझिए, एक फैक्ट्री में कोई चीज बनी, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई। अब जब वो दुकान पर बिकी तो उस टैक्स लगी कीमत के ऊपर एक और टैक्स, वैट लग गया। नतीजा, चीजें महंगी होती जाती थीं और पूरा का पूरा सिस्टम इतना कंफ्यूजिंग था कि बस पूछिए मत। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर ये हकीकत कैसे बना? और यकीन मानिए, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक पूरी मैराथन थी, वो भी बाधा दौड़ वाली। तो मन में यही सवाल आता है ना, कि जब आइडिया इतना अच्छा था तो फिर इसे कानून बनाने में 20 साल कैसे लग गए? भाई, इसका जवाब छिपा है हमारे देश के स्ट्रक्चर में और अलग अलग पार्टियों के बीच एक राय बनाने की मुश्किलों में। जरा इस सफर के उतार चढ़ाव देखिए। कहानी शुरू हुई साल 2000 में, फिर 2006 में कहा गया कि 2010 तक जीएसटी आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2011 में पहली बार बिल संसद में आया, पर 2014 में लोकसभा भंग हुई और वो बिल भी खत्म हो गया। फिर 2014 में एक नई कोशिश हुई और असली कामयाबी मिली 2016 में, जब आखिरकार सालों की मशक्कत के बाद बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। और फिर 2017 में बाकी बचे बिल भी पास हुए और जीएसटी के लागू होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। और फिर आई वो तारीख, 1 जुलाई 2017, वो ऐतिहासिक दिन जब करीब करीब 20 साल के इंतजार और कोशिशों के बाद पूरे भारत में एक राष्ट्र एक कर का सपना सच हो गया। तो जीएसटी आ तो गया, पर इसने बदला क्या? ये नया सिस्टम असल में काम कैसे करता है? चलिए अब इसे समझते हैं। इस बदलाव की खूबसूरती देखिए। एक तरफ इतने सारे पुराने टैक्सों की लिस्ट और दूसरी तरफ बस एक सीधा साधा साफ सुथरा सिस्टम। अब मोटे तौर पर सिर्फ 3 तरह के जीएसटी हैं। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार का हिस्सा है, एसजीएसटी जो राज्य सरकार का हिस्सा है, और आईजीएसटी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर लगता है। और देखिए, जीएसटी सिर्फ टैक्स का बदलाव नहीं था, ये एक डिजिटल क्रांति भी थी। एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब टैक्स वहाँ लगता है जहाँ सामान इस्तेमाल हो रहा है, ना कि जहाँ वो बन रहा है। और सब कुछ ऑनलाइन हो गया, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न भरना, सब कुछ। सामान की हेराफेरी रोकने के लिए ई-वे बिल आया और टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए ई-इनवॉइसिंग। इन चीजों ने टैक्स भरने और ट्रैक करने का पूरा खेल ही बदल दिया। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आखिर में हम क्या समझें? इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा मतलब क्या है? ये क्यों इतना जरूरी है? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है,
जीएसटी ने टैक्स पर टैक्स वाले सिस्टम को खत्म करके पूरे भारत को एक सिंगल मार्केट बना दिया, एक ऐसा बाजार जहां राज्यों की सीमाएं व्यापार में रुकावट नहीं बनती। इससे पूरा टैक्स सिस्टम ज्यादा असरदार बना और देश में कहीं भी बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो एक राष्ट्र एक कर का ये सपना तो पूरा हुआ और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। लेकिन जाहिर है सफर यहीं खत्म नहीं होता। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। इस बड़ी कामयाबी के बाद भारत की आर्थिक यात्रा की अगली बड़ी चुनौती क्या होगी?